गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, दैट इज़ एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। कि मतलब लोग जितना पैसा कमाते हैं उसी से ही लोग चीज़ों को खरीदें। चीज़ें कौन सी होती हैं? या तो कंज्यूमर गुड्स होती हैं या फिर प्रोड्यूसर गुड्स होती है, जिनको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई जो होती है हमारी इनकम होती है। एग्रीगेट सप्लाई से हम पैसा कमाते हैं, चीज़ों को बेच के पैसा कमाते हैं। उसी पैसे से दो तरह की चीज़ें खरीदते हैं, या तो कंज्यूमर गुड्स या फिर इन्वेस्टमेंट गुड्स। तो इकोनॉमी में यही इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना पड़ता है। इसको अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो इकोनॉमी में क्या होगा? या तो बेरोज़गारी की समस्या आएगी या फिर महंगाई की समस्या आएगी। वो कैसे आएगी वो आगे चल के समझाऊंगी। फिलहाल आप इतना समझ लो कि एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। जैसा कि इसमें दिखाया हुआ है, एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होती है और एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन प्लस सेविंग होती है। ठीक है। जो भी पैसा कमाएंगे उसको या तो कंज्यूम करेंगे या फिर सेव करेंगे। और ये पैसा जो कमाएंगे उस पैसे को खर्चा किस चीज़ पे करेंगे? कंज्यूमर गुड्स पे या फिर इन्वेस्टमेंट गुड्स पे, प्रोड्यूसर गुड्स, मशीनें वगैरह। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंजम्पशन कंजम्पशन कैंसिल हो जाएगा, तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जितना पैसा हम कंज्यूम नहीं कर पाते उस पैसे को क्या करते हैं? जिस पैसे को हम कंज्यूम नहीं कर पाते उस पैसे को हम सेव करते हैं। और जो सेव करते हैं, आप लोग तो सोचते हो कि हमने पैसा सेव करके बैंक में जमा करा दिया। तो प्रोड्यूसर्स उसी पैसे को अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? लोन में ले लेते हैं या क्रेडिट के रूप में ले लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से हम इकोनॉमी में दो तरह से इक्विलिब्रियम ला सकते हैं, सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में हम कल पढ़ेंगे। अभी आज एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है देखो, इसमें ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? इनकम होती है, जो 45 डिग्री लाइन पे चलता है। मैंने आप लोग को बताया था जितना कमाएंगे उसी को ही कंज्यूम या सेव करते जाएंगे। ये बिल्कुल ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के बराबर होगा। ये अगर 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। तो सेविंग सॉरी ये इनकम जो होगी हमारी एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगी। और ये जो है एग्रीगेट डिमांड को कहते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हमारा एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा या कम हो सकता है। अब आप सोचो कि जितना पैसा कमा रहे हो उतना ही तो खर्चा करेंगे, मैंने ये बताया। नहीं, ऐसा असल में नहीं होता। होना ऐसा चाहिए लेकिन ऐसा असल में नहीं होता। लोग जो होते हैं अपनी इनकम से ज़्यादा भी खर्चा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो कम तो कर ही सकते हैं लेकिन ज़्यादा कैसे करेंगे? ज़्यादा करने के लिए लोग क्या करेंगे? क्रेडिट, उधार लेंगे बैंकों से। ठीक है। तो जो उधार लेके लोग पैसा खर्चा करते हैं उसमें एग्रीगेट डिमांड जो होती है एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। तो इस स्थिति में क्या है? एग्रीगेट डिमांड इज़ ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। और इस स्थिति में क्या है? आउटपुट ज़्यादा है और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, मतलब हमारी एग्रीगेट डिमांड कम है और एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है। ये दोनों कंडीशंस में से इक्विलिब्रियम में लाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट तो चलो बाद में बताऊंगी, पहले आप ये देख लो। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है तो क्या होगा? ज़्यादा इकोनॉमी में ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी, लेकिन जो प्लान इन्वेंट्री है विल फॉल बिलो द डिज़ायर्ड लेवल। प्रोड्यूसर्स ने जितना प्रोड्यूस करने की सोची थी उससे कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है और डिमांड ज़्यादा चीज़ों की है। जैसे अभी आप आजकल आप देख रहे हो मेडिकल इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर्स वगैरह की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन उससे कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है। तो फिर प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूसर विल इंक्रीज प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज। तो इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जब प्रोड्यूसर उन चीज़ों की प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे जिन चीज़ों की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो उनको और फैक्ट्रियाँ खोलनी पड़ेंगी। उन फैक्ट्रियों के कारण क्या होगा? फिर लोगों को उसमें नौकरियाँ मिलेंगी। ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है तो इससे क्या होता है? इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। और दूसरी कंडीशंस है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है।
इसमें क्या होगा, प्लान इन्वेंट्री विल राइज। प्लान इन्वेंट्री विल राइज का मतलब प्रोड्यूसर्स के पास जो स्टॉक है रखा हुआ, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, जो अनसोल्ड चीज़ों का स्टॉक रखा हुआ है वो बढ़ता जाएगा, और प्रोड्यूसर जो है वो और चीज़ों को नहीं बनाएंगे। प्रोड्यूसर्स विल कट द प्रोडक्शन, इट विल लीड टू डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। ऑलरेडी उनके पास इतना सामान बचा हुआ है तो प्रोड्यूसर्स और क्यों बना के बेचेंगे। तो इससे होगा कि जो उनको अपने ऑलरेडी जो लोग हैं उनको काम से हटाना पड़ेगा, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। तो ये दोनों कंडीशंस को ठीक करने के लिए जो है, आप लोग कहोगे कि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होने वाली कंडीशन तो अच्छी है, बल्कि इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। ये आगे जाके बताऊंगी कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। अभी आप लोग बस ये देखो कि इकोनॉमी में ये इक्विलिब्रियम लेवल है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। तो इतना समझ में आना ज़रूरी है। ये ज़्यादा होगी एग्रीगेट डिमांड तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और कम होगी तो एम्प्लॉयमेंट कम होएगी। ठीक है, तो इस आज के लिए इतना काफ़ी है। कल इसकी दूसरी अप्रोच बताऊंगी, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। तो अभी फ़िलहाल इतना ही आप लोग समझने की कोशिश करो।